नमस्तुभ्यं मित्रों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसकी कहानी आपको सुनने में बहुत ही ज़्यादा रोचक लगेगी। मित्रों, आज हम आपको इनके इतिहासों के बारे में बताएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं इनके बारे में। आपको ये जानकारी दे दें कि ओमकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी। लंबे समय तक ओमकारेश्वर भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा। देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से यहाँ नित्य मृत्तिका के 18 सहस्त्र शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन करने के पश्चात उन्हें नर्मदा में विसर्जित कर दिया जाता है। ओमकारेश्वर नगरी का मूल नाम मंधाता है, और यहाँ पे इनकी कथा के अनुसार कहें तो राजा मंधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया, और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यहीं निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मंधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ करने से इसके उच्चारण किया बिना नहीं होता है। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं, और मान्यता के अनुसार कहें तो नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता के अनुसार बता दें कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी का दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में 24 अवतार, माता घाट, शैलानी, सीता वाटिका, धावड़ी कुंड, मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णाश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेरापति हनुमान, ओमकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ गौरी सोमनाथ, आर्य हनुमान, माता वैष्णो देवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे, वीरखला विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, शेगांव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, नरसिंह टेकरी, कुबरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय होते हैं। कुबेर भंडारी का इतिहास। इनकी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा जी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। इस मंदिर पर प्रतिवर्ष दिवाली की 12 की रात को ज्वार चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस रात्रि को जागरण होता है तथा धनतेरस की सुबह 4 बजे से अभिषेक पूजन होता है। इसके पश्चात कुबेर महालक्ष्मी का महायज्ञ हवन, जिसमें कई जोड़े बैठते हैं। धनतेरस की सुबह कुबेर महालक्ष्मी महायज्ञ नर्मदा जी का तट और ओमकारेश्वर जैसे स्थान पर होना विशेष फलदायी होता है। भंडारा होता है, लक्ष्मी वृद्धि पैकेट सिद्धि वितरण होता है, जिसे घर पर ले जाकर दीपावली की अमावस को विधि अनुसार धन रखने की जगह पर रखना होता है, जिससे घर में प्रचुर धन के साथ सुख शांति आती है। इस अवसर पर हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं तथा कुबेर का भंडार प्राप्त कर
प्रचुर धन के साथ सुख शांति पाते हैं। नवनिर्मित मंदिर प्राचीन मंदिर ओमकारेश्वर बांध में जलमग्न हो जाने के कारण भक्त श्री चैतराम जी चौधरी ग्राम कातोड़ा गुज्जर दादा के अथक प्रयास ने नवीन मंदिर का निर्माण बांध के व ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बीच नर्मदा जी के किनारे 2008 से 9 बनाया गया। ओमकारेश्वर दर्शन यहाँ पे बहुत सारे हैं। मंधाते टापू में ही ओमकारेश्वर की 2 परिक्रमाएं होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। ओमकारेश्वर की यात्रा 3 दिन की मानी जाती है। इस दिन की यात्रा में यहाँ के सभी तीर्थ आ जाते हैं, अतः इस क्रम से ही वर्णन किया जा रहा है। प्रथम दिन की यात्रा कोटि तीर्थ पर मंधाता द्वीप में स्नान और घाट पर ही कोटेश्वर, हाटकेश्वर, त्रयंबकेश्वर, गायत्रेश्वर, गोविंदेश्वर, सावित्रीश्वर का दर्शन करके भूरीश्वर, श्री कालिका तथा पंचमुख गणपति एवं नंदी का दर्शन करते हुए ओमकारेश्वर का दर्शन करने। ओमकारेश्वर मंदिर में ही शुकदेव, माधेश्वर, मनागणेश्वर, श्री द्वारकाधीश, नर्मदेश्वर, नर्मदा देवी, महाकालेश्वर, वैदानेश्वर, सिद्धेश्वर, रामेश्वर, जालेश्वर करे दर्शन करके विशल्य संगम तीर्थ पर विशलेश्वर का दर्शन करते हुए अंधकेश्वर, झूमकेश्वर, नवग्रहेश्वर, मारुति, यहाँ राजा मानकी शांग गढ़ी है, साक्षी गणेश, अन्नपूर्णा और तुलसी जी का दर्शन करके मध्याह्न विश्राम किया जाता है। मध्यांतर अभिमुक्तेश्वर महात्मा, दरियायनी नाथ की गद्दी, बटुक भैरव, मंगलेश्वर, नाग चंद्रेश्वर, दत्तात्रेय एवं काले घोड़े भैरव का दर्शन करते बाजार से आगे श्री राम मंदिर में श्री राम चतुर्दशी तथा वहीं गुफा में धृनेश्वर का दर्शन करके नर्मदा जी के मंदिर में नर्मदा जी का दर्शन करना चाहिए। दूसरे दिन यह दिन आकर मंधाता पर्वत की पंचक्रोशी परिक्रमा है। कोटि तीर्थ पर स्नान करके चक्रेश्वर का दर्शन करते हुए गौ घाट पर गोंदेतेश्वर, खेरापति हनुमान, मल्लिकार्जुन, चंद्रेश्वर, त्रिलोचनेश्वर, गोपेकेश्वर दर्शन करके शमशान में पिशाच मुक्तेश्वर, केदारेश्वर होकर सावित्री कुंड और आगे यजलाश्वर के दर्शन करके कावेरी संगम तीर्थ पर स्नान तृप्नादि करें और वहीं श्री रणछोड़जी एवं ऋण मुक्तेश्वर का पूजन करना चाहिए। और तीसरे दिन की यात्रा में इस मंधाता द्वीप से नर्मदा पार करके इस ओर विष्णुपुरी और ब्रह्मपुरी की यात्रा की जाती है। विष्णुपुरी के पास गौमुख से बराबर जल गिरता है। यह जल जहाँ नर्मदा में गिरता है उसे कपिला संगम तीर्थ कहते हैं। वहाँ स्नान और मार्जन किया जाता है। गोमुख की धारा गोकर्ण और महाबलेश्वर लिंगों पर गिरती है। यह जल त्रिशूल भेद कुंड से आता है। इसे कपिल धारा कहा जाता है। वहाँ से इंद्रेश्वर और व्यासेश्वर का दर्शन करके अमलेश्वर का दर्शन करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप ओमकारेश्वर की यात्रा कर रहे हैं तो आप इनकी दर्शन करना ना भूलें। इनके दर्शन करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।